आपके सामने दिख रहा है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग। ठीक है ना। तो आपको पहला है जो एग्जाम में गलती मिलता है फ्री सिप, है ना, जो कि गलत है। फ्री सिप नहीं होता है, सही क्या होता है तो फ्री स्टूडेंट सिप होता है। फ्री सिप गलत है, सही क्या होता है फ्री स्टूडेंट सिप। उसी तरह से लेक्चरर सिप क्या है, गलत है। सही क्या होता है लेक्चर सिप। लेक्चरर सिप क्या है, गलत है। सही क्या होता है लेक्चर सिप। उसी तरह से हम लोग कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कजिन बोलेंगे वही सही है। यानी कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोलेंगे वो क्या है, गलत है। उसी तरह से यानी आज से सिर्फ कजिन बोलना है। नहीं, फिल्म में बोलता है दिस इज माई कजिन, वो कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं बोलता है। आगे नेक्स्ट आपको जो है कंसेंसस ओपिनियन, तो कंसेंसस ओपिनियन में ओपिनियन गड़बड़ है। सिर्फ कंसेंसस मतलब होता है कलेक्टिव ओपिनियन। कंसेंसस मतलब क्या होता है कलेक्टिव ओपिनियन, इसीलिए कंसेंसस के साथ ओपिनियन का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह कंसॉर्ट के साथ हस्बैंड या वाइफ का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कंसॉर्ट मतलब होवे करता है हस्बैंड या वाइफ। ठीक है ना। स्पेशली ऑफ रूलर, तो किसका पति या पत्नी, तो कोई शासक का। फाइनल कंक्लूजन गलत है, सही क्या होगा सिर्फ कंक्लूजन, क्योंकि कोई भी कंक्लूजन जो होता है कंक्लूड से बना कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, वो क्या होता है तो फाइनल होता है। आगे फ्यूनरल सर्विस, तो फ्यूनरल के साथ सर्विस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं हम लोग फ्यूनरल। फ्यूनरल समझते हैं ना, दाह संस्कार। काइंडली रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, काइंडली रिक्वेस्टेड, तो काइंडली रिक्वेस्टेड में क्या है तो आपका जहाँ काइंडली रहेगा वहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना। कहते हैं ना काइंडली गिव मी 5 रुपीज, तो यदि सेंटेंस लिख दिया कि काइंडली रिक्वेस्टेड गिव मी 5 रुपीज, तो रिक्वेस्टेड क्या है गलत। उसी तरह सपोजिंग के साथ हम लोग इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे। सपोजिंग के साथ इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रहेगा आप लोग को। सपोजिंग के साथ इफ़ नहीं। उसी तरह सपोज इफ़ गड़बड़ है, या तो सपोज यूज करिए या तो इफ़ यूज करिए। आगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बार या ड्यूरिंग द बार पीरियड, ये भी क्या है गड़बड़ है। सही क्या होता है ड्यूरिंग द बार, सही क्या होता है ड्यूरिंग द बार, युद्ध के दौरान। गलती क्या दे देगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बार, ये भी गलत है। या ड्यूरिंग द बार पीरियड लिख देगा, ये भी गलत है। सही क्या है ड्यूरिंग द बार। उसके बाद रिटर्न बैक, तो रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ रिटर्न लिखिए। क्यों, क्योंकि रिटर्न मतलब होवे करता है गो या कम बैक। रिटर्न मतलब क्या होता है गो या कम बैक। उसी तरह रिट्रीट के साथ भी बैक का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि रिट्रीट में होवे करता है गो बैक। उसी तरह रेमबर्स, रेमबर्स के साथ भी बैक का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि रेमबर्स मतलब होवे करता है पे बैक। ठीक है। उसी तरह रिसीड के साथ भी बैक का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि रिसीड मतलब होवे करता है गो बैक फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑफ एन ईयरलियर पोजीशन। ठीक है ना, जो शुरुआत पोजीशन है वहाँ से वापस लौटना क्या कहलाता है रिसीड। रिकॉल के साथ भी बैक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि रिकॉल मतलब होता है समन बैक या रिकलेक्ट या टेक बैक, यानी ऑलरेडी बैक का सेंस इसमें होता है। उसी तरह रिकैपिचुलेट के साथ भी बैक का प्रयोग और रिपीट के साथ भी बैक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है रिपीट। रिकास्ट के साथ भी बैक का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रिकास्ट का मतलब होता है रीराइट। रिकास्ट का मतलब क्या होता है रीराइट। ठीक है ना। अब देखिए सेंस, यदि इसको शॉर्ट में याद करना चाहते तो ऐसे याद कर लीजिए कि री वाला जो वर्ड रहेगा उसके साथ बैक नहीं, आगे मिलेगा अगेन नहीं। यानी री वाला कोई वर्ड रहेगा या तो उसके साथ बैक या अगेन लिखा हुआ है तो क्या है सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस माने हद से ज़्यादा जगह जरूरत नहीं। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे देखिएगा रिकैपिचुलेट रिपीट हो गया, रिकास्ट के साथ भी बैक का प्रयोग नहीं करना है। उसी तरह रीबॉर्न, रीबॉर्न, ठीक, रीबिल्ड, रीगेन, रीट्रेट, रिकास्ट, रिकॉल, रीसीड, इसके साथ भी अगेन का प्रयोग नहीं करना है। बताए थे ना। अब शॉर्ट में याद रख लीजिए कि कोई भी वर्ड जो री से स्टार्ट होगा उसके साथ अगेन या बैक का प्रयोग नहीं करेंगे। ओवर प्राइड मतलब होता है प्रीवेल ओवर। ओवर प्राइड मतलब क्या होता है प्रीवेल ओवर।
तो गलती कैसे देगा, ओवर राइड ओवर लिख देगा, है ना। ओवर टर्न मतलब क्या होता है, टर्न ओवर। ओवर साइडो मतलब क्या होता है, थ्रो ए साइडो ओवर। ओवर शूट मतलब क्या होता है, शूट ओवर। ओवर टॉप मतलब क्या होता है, राइज ओवर। तो इस सब के साथ एग्जाम में क्या करेगा, ओवर लगा के दे देगा, जो कि क्या है, गलत है। या ओवर राइड, ओवर टर्न, ओवर साइडो, ओवर शूट, ओवर टॉप, इस सब के साथ ओवर का प्रयोग नहीं करना है। कौन कौन है फिर से बोल लेते हैं, ओवर राइड, ओवर राइड, ओवर टर्न, ओवर टर्न। ओवर टर्न मीन्स टर्न ओवर, ओवर टर्न मीन्स टर्न ओवर। इसको आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ओवर राइड, ओवर राइड मतलब प्रिवेल ओवर। ओवर टर्न मीन्स टर्न ओवर, ओवर टर्न मीन्स टर्न ओवर। ओवर साइडो मीन्स थ्रो ए साइड ओवर, ओवर साइडो मीन्स थ्रो ए साइड ओवर। ओवर शूट मीन्स शूट ओवर, ओवर शूट मीन्स शूट ओवर। ओवर टॉप मीन्स राइज ओवर, ओवर टॉप मीन्स राइज ओवर। ओवर राइड, ओवर टर्न, ओवर साइडो, ओवर शूट, ओवर टॉप, इस सब के साथ क्या, ओवर का प्रयोग नहीं करना है। और कमेंट सेक्शन में लिख देना है रिकॉल, रिकैपिचुलेट, है ना, आपका रिकास्ट, रीगेन, रिट्रेट, रीबॉर्न, रीबिल्ड, इस सब के साथ अगेन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कभी लिखिएगा तब आगे पढ़िएगा। आगे देखिएगा, इक्वली एज गुड एज, है ना, इक्वली एज गुड एज। तो इक्वली के साथ हम लोग एज डॉट डॉट एज का प्रयोग नहीं करते। इक्वली के साथ एज का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब इक्वली के साथ डायरेक्ट हम लोग पॉजिटिव का प्रयोग कर देंगे। जैसे देव एंड गांगुली आर इक्वली गुड, या तो सिर्फ आप इक्वली लिखिए या तो एज डॉट डॉट एज। जैसे राम इज एज गुड एज श्याम, तो इक्वली के साथ एज का प्रयोग नहीं करना है, समझ गए। या तो आप इक्वली सिर्फ प्रयोग करिए या तो एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करना है। उसी तरह म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या है, गलत है। सिर्फ एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता, सिर्फ एग्रीमेंट होता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता, सिर्फ एग्रीमेंट। म्यूचुअल फ्रेंड तो खूब आप लोग जानते हैं, फेसबुक यदि चलाते होंगे तो म्यूचुअल फ्रेंड खूब मिलता है, जो कि गलत है। सही क्या होता है, कॉमन फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड गलत है। उसी तरह म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है, गलत है। सही क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट गलत है, सही क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा म्यूचुअल फ्रेंड इज रॉन्ग, कॉमन फ्रेंड इज राइट। अभी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, म्यूचुअल फ्रेंड इज रॉन्ग, कॉमन फ्रेंड इज राइट। आगे, म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर। तो जब म्यूचुअल डिसलाइक रहेगा उसके साथ हम लोग ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। म्यूचुअल डिसलाइक के साथ ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। आगे, अवेट। तो अवेट के साथ हम लोग वेट फॉर होता है, मतलब अवेट के साथ फॉर का प्रयोग नहीं करें। कल भी हम बताए थे आप लोग को कि अवेट के साथ फॉर का प्रयोग नहीं करें। क्यों, क्योंकि अवेट का मतलब ये होता है वेट फॉर। चलिए आगे, डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट बराबर क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ। मतलब डिस्पाइट के साथ आपको इरर दे सकता है ऑफ लगा के, ये भी याद रखना है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। जो आपका रेड के लिए बहुत एग्जाम में आता है, इसी चलते रेड कर दिया गया। इन्वेस्टिगेट का मतलब ये होता है इंक्वायर इनटू, इसीलिए इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते। तो कल भी हम बताए थे आपको, पिछला क्लास में सीखे ना आप लोग जी, किसमें, मिस यूज ऑफ प्रीपोजिशन। उसी तरह ट्विंस मैंने जुड़वा होता है, इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करिएगा। डिवाइड इंटू फोर, क्वार्टर्स का प्रयोग नहीं करना है। डिवाइड इंटू फोर, क्वार्टर्स नहीं, डिवाइड इंटू फोर, डिवाइड इंटू फोर, डिवाइड इंटू फोर। रीजन के साथ बिकॉज का प्रयोग नहीं करना है। रीजन के साथ क्या लिखते हैं, भाई, या रीजन के साथ डैट। रीजन के साथ भाई या रीजन के साथ डैट, इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। रीजन भाई, रीजन डैट, रीजन भाई, रीजन डैट। दिस इज द रीजन भाई ही डज नॉट कम, दिस इज द रीजन भाई ही डज नॉट कम, ठीक। आगे, अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिस्यूएड, डिनाई, रिफ्यूज, लिस्ट, ये सब खुद नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है। कौन कौन है, अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, ठीक है ना। अनटिल समझ रहे हैं ना, जब तक नहीं तब तक नहीं। फॉरबिड मना करना, प्रोहिबिट भी मना करना, प्रिवेंट भी मना करना। और प्रोहिबिट और प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आएगा। डिस्यूएड होता है डिस्करेज करना। डिनाई, खंडन करना। आप आरोप लगा, क्या आपने मर्डर किया, आप कहेगा नहीं माय लॉर्ड मैंने नहीं किया है, तो डिनाई किया आप। रिफ्यूज, मना करना। आप किसी घर गए, बोला चाय लीजिएगा, आप बोले नहीं लेना है,
है ना, हम चाय घर से पी के आए तो अब मना कि मतलब रिफ्यूज किए। लेस्ट होता है नहीं तो, जल्दी चलो नहीं तो बस छूट जाएगी, हरी अप, है ना, लेस्ट यू मिस द बस। तो इस सब के इसमें नहीं पहले ही से सेंस होता है, इसीलिए नॉट का प्रयोग ये सब के साथ नहीं करना है, ठीक। चलिए उसी तरह कोवार्ड मैन गलत है, कोवार्ड मैन गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि कोवार्ड खुद एक नॉन है, तो नॉन के साथ नॉन नहीं होता है जी, एडजेक्टिव प्लस नॉन होता है, यानी मैन यदि लिखेंगे तो उसके पहले क्या लिखना है, कोवार्डली लिखना है, क्या लिखना है, कोवार्डली, कोवार्डली मैन। उसी तरह निगार्ड मैन गलत हो जाएगा, निगार्डली मैन, ठीक है ना। उसी तरह माइजर मैन गलत हो जाएगा, माइजरली मैन, या तो सिर्फ लिखिए माइजर, है ना, ए माइजर, या लिखिए ए माइजरली मैन। उसी तरह या तो लिखिए ए निगार्डली मैन या तो ए निगार्ड, उसी तरह लिखिए ए स्कॉलरली मैन या ए स्कॉलर। उसी तरह फ्ली मैंने होता है भाग जाना, इसके साथ अवे क्या है, गलत है, फ्ली इजकल टू क्या होता है, रन अवे, इसीलिए फ्ली के साथ अवे का प्रयोग नहीं करते हैं। सीज काजल एंड हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, सीज काजल एंड हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर आगे हु है तो इसके पहले एंड का प्रयोग नहीं करते, कोई भी WH हो उसके पहले एंड का प्रयोग, अधिक सेंटेंस के बीच में है WH तो उसके पहले ना तो एंड का प्रयोग होगा